हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ऑनली आईएएस। देखो, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे पिछले हफ्ते के जितने भी इंपॉर्टेंट स्पीसीज न्यूज में रही या फिर जिनके बारे में कोई नई डिस्कवरी हुई है, कहीं पर और पोचिंग की वजह से, पॉपुलेशन डिक्लाइन की वजह से, या कोई एप्लीकेशन फाइंड आउट हुई है, उनके आधार पर अगर वो स्पीसी न्यूज में रही है तो उनके बारे में जानना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। अब आप यहाँ पर देखोगे कि इस सीरीज को हम डेली बेसिस पर कवर ना करके आपको वीकली बेसिस पर फ्राइडे को देते हैं, जिससे कि एक वीक में आप 4 या 5 स्पीसीज को कवर कर लोगे। तो ओवरऑल जब आपकी तैयारी को फाइनल जब पुश देना चाहोगे ना, तो ये एक रिवीजन के लिए ही हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि आजकल आपको पता है यूपीएससी प्रीलिम्स में यूपीएससी का जो ये पैटर्न बैठ रहा है, जहां पर आपको एमसीक्यू बेस्ड ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आज हमारी जो फर्स्ट स्पीसी है दैट इज मिनियोप्टेरस श्रीनी। ठीक है, ये स्पीसी किसकी है? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ये चमगादड़ की स्पीसी है, बैट की स्पीसी है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, ये क्या है, क्यों न्यूज में आई है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, ये चमगादड़ की नई स्पीसी डिस्कवर हुई है। कहां पर? कर्नाटका का जो कोडागु डिस्ट्रिक्ट है ना, वहां पर एक गुफा है एक पर्टिकुलर रीजन में। उस रीजन का नाम है मोकुटा रीजन। ठीक है, वैसे देखा जाए मैप वाइज तो आपका जो वेस्टर्न घाट वाला एरिया ना, वहां पर आप देख सकते हो मोकुटा रीजन में केव है, और केव्स में रहना पसंद करते ही है चमगादड़। तो वहां पर ये नई चमगादड़ की स्पीसी मिली है जिसका नाम रखा गया है मिनियोप्टेरस श्रेणी। मिनियोप्टेरस अगर वर्ड आ गया तो मोटा मोटा आप चमगादड़ समझ लें। ठीक है, ये डिस्कवरी किसने की, किस तरीके से हुआ? तो यहाँ पर देखा जाए तो एक तो डॉक्टर प्रोफेसर भार्गवी, एक आदित्य श्रीनिवासलू, ये मदर है, ये सन है। ठीक है, इन दोनों माँ बेटों ने मिलकर के ये डिस्कवरी की है, और नाम जो दिया है इस पर्टिकुलर बैट का, ये प्रोफेसर भार्गवी के जो हस्बैंड थे प्रोफेसर श्रीनिवासलू, उनके नाम पर ये नाम दिया गया है। तो ऐसे में मिनियोप्टेरस श्रेणी ये नाम हो गया। अब आप देखो, ये जो बैट है ना, इस बैट को किस कैटेगरी में डाला गया है? ये बेंट विंग्ड बैट्स हैं। इसका मतलब ये कि ये जब उड़ते हैं ना, तब इनके पंख बहुत फैल जाते हैं, और जब ये रेस्ट करते हैं ना, तो उस टाइम पर इनके पंखों को ये सिकोड़ लेते हैं, मुड़ जाते हैं, बेंट हो जाते हैं। इसलिए इनको बेंट विंग्ड बैट्स बोल दिया गया। राइट। इनकी 4 स्पीसीज का तो देखो इंडिया में पहले से पता था। अब एक और नई स्पीसी का पता पड़ गया, ये आपकी जो मिनियोप्टेरस श्रेणी है। तो टोटल संख्या कितनी होगी? 5। ठीक है, इसके अलावा ये कहां पर मिले हैं, किस तरीके से मिले हैं, वो बात करें तो वेस्टर्न घाट वाले रीजन में मिले हैं। ये आपको ध्यान रख लेना है। अब आप इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की बात करें तो देखो, ये इसकी जो एक हैबिट है, जो ये हैबिटाट है इसकी केव में, जब रिसर्च हुई तो ये स्मॉल साइज है। वैसे देखा जाए तो साइज में तो छोटे हैं, बट साथ ही साथ ये एक बड़े कॉलोनी ग्रुप में रहते हैं। मतलब एक गुफा में बहुत सारी संख्या में एक साथ रहते हुए मिलेंगे ये मिनियोप्टेरस श्रेणी नाम का जो आपका बैट है। इसकी यूनिकनेस मैंने बताई कि इनके जो विंग्स है, पंख, वो बहुत बड़े होते हैं। इवन आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो बॉडी की साइज है ना, उसके कंपैरिजन में इनका जो साइज है वो मोटा मोटा आपको कितना देखने को मिलेगा? बॉडी की साइज का 2.5 गुना। अब आप देख लो, 2.5 गुना साइज का अगर पंख होगा तो वो जब भी रेस्ट करेगा तो पंखों को बेंड करना पड़ेगा कि नहीं, मोड़ना पड़ेगा कि नहीं। इसके अलावा रिसेंट टाइम में इंडियन रीजन्स की हम बात करें, हम हमारे इंडिया की बात करें, तो यहाँ पर और भी कई बैट्स हैं वो हाईलाइट रहे। ठीक है, उनमें आप यहाँ पर देख सकते हो। अगेन ये आप जो टाइटल हेडिंग है, ये तो आप ऐसे कैसे देख लो, मिनियोप्टेरिस, और उसमें फिलिप्सी और एक है पुसिलियस। इनको देखें तो ये भी आपको वेस्टर्न घाट वाले एरिया में देखने को मिल जाएंगे। अगेन ये भी बैट्स की स्पीसीज है। इसके अलावा जो मिनियोप्टेरिस पुसिलिस है, इसकी प्रेजेंस आपको निकोबार आइलैंड में भी देखने को मिल जाएगी। एक हमेशा ध्यान रखना हमें कि जब कभी भी किसी भी स्पीसी की जब हम बात करते हैं, तो कोई स्पीसी अगर इंडिया की मेन लैंड पर है और उसी स्पीसी की ब्रांच एक आपको अंडमान निकोबार वाले एरिया में मिले, तो सीधी बात है इनके बीच में ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस मिलेंगे कि नहीं, और उसके चलते फिर बाद में इनके अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी भी मिलेगी कि नहीं। तो यही पॉइंट यहाँ पर है कि अंडमान रीजन में जो बैट्स मिलते हैं उनका आप एस्पेक्ट स्टडी करो, और दूसरी तरफ आप मेनलैंड इंडिया के बैट्स लो, तो उनकी आप स्टडी जब करोगे ना, तो आपको जेनेटिकल डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, जो कि मोर और लेस उनकी अपीयरेंस, उनका कार्नियल स्टडी का मतलब होता है मोटा मोटा कि आप हेड की जो स्ट्रक्चर होती है ना,
उसकी जब स्टडी करते हो तो उसको कार्डिनल स्टडी बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें भी आपको डिफरेंस मिलेंगे। इसके अलावा उनका जो इको लोकेशन, दैट मीन्स अपने अपने प्रे को, जब वो आप देखते हो चमगादड़ रात को उड़ता है तो किस तरीके से इंसेक्ट्स को खा जाता है, ठीक है। तो वो टारगेट कैसे करता है, इको इको लोकेशन के आधार पर अपने माउथ से अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करते हैं, वो टकरा करके इनके पास वापस आता है और उसको सेंस करके डिस्टेंस कैलकुलेट करके फिर हंट करते हैं। इसके अलावा इनकी जेनेटिक स्टडी में भी वेरिएशन देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट हुई है कि इंडिया में अब टोटल जितने भी बैंड विंग्ड बैट्स थे उनकी पहले 4 स्पीसीज थी, अब वो बढ़ करके हो गई 5। एक तो ये ध्यान रख लेना है। इसके अलावा इंडिया में टोटल बैट्स की स्पीसीज कितनी हो गई, 136। देखो बैट्स में ये हम बात कर रहे हैं बैंड विंग्स की है, जो अपने पंखों को मोड़ कर रखते हैं। बाकी और जो बैट्स हैं उनकी टोटल स्पीसीज इंक्लूड करके चले तो 136 के लगभग स्पीसीज इंडिया में मिल जाएंगी आपको। नाम किसके नाम पर पड़ा ये मैंने अब आपको बता दिया, प्रोफेसर सी श्रीनिवासुलु, ठीक है, जो कि प्रोफेसर भार्गवी के हस्बैंड थे, ठीक है। उनके नाम पर ये नाम रखा गया है, ठीक है जी। इसके अलावा देखा जाए बैट्स जो हैं ये मैमल्स होते हैं, दैट मीन्स इनकी जो भी ऑफ स्प्रिंग होती है वो माँ से दूध पीती है, अगर एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करें। इसके अलावा जो मैमेलियन डाइवर्सिटी है, जो मैमल स्पीसीज होती हैं उनमें रेट्स और माइसेस, मतलब चूहे और ये छोटे होता है ना, इनकी जो डाइवर्सिटी है ना, उसके बाद में नंबर 2 पे मैमेलियंस में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी आपको बैट्स में मिलेगी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इसके अलावा ये जो इंसेक्टिवोरस, दैट मीन्स इंसेक्ट्स को खा करके सर्वाइव करने वाले जो बैट्स होते हैं ना, इनके पास में इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। कैसे, जैसे कोई कैश क्रॉप आप ग्रो कर रहे हो तो वहां पर ये अपनी तरफ से उस कैश क्रॉप की ग्रोथ को इंश्योर करने में हेल्प कर देते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो इनके पास में एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉलिनेशन में इनका रोल अच्छा खासा रहता है और बीमारियों को फैलाने में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको पता है ना कि डिजीज जो है वो नो डाउट एक अपने आप में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली एक कंडीशन है, बट दूसरी तरफ देखा जाए तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में भी तो डिजीज हेल्प करती है ना। तो वो एक पॉइंट भी यहाँ पर इकोलॉजिकल एस्पेक्ट में देखा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट आपके सामने इंपॉर्टेंट स्पीसी है, दैट इज कर्क्यूमा काचिंग गेंसे, ठीक है। काचिंग गेंसे, कर्क्यूमा काचिंग गेंसे। अब कर्क्यूमा अगर वर्ड आ जाए ना, इसका मतलब आप बात कर रहे हो टर्मरिक, जिंजर, दैट मीन्स आप हल्दी, अदरक, इनकी बात कर रहे हो, उस पर्टिकुलर फैमिली की आप बात कर रहे हो। और ये जो नाम दिया गया है कर्क्यूमा काचिंग गेंसे, ये नाम काचिंग गेंसे जो है ये बेसिकली मणिपुर का एक डिस्ट्रिक्ट है काचिंग, उसके आधार पर दिया है। तो पॉइंट है कि ये जो नई स्पीसी मिली है टर्मरिक की, हल्दी की नई स्पीसी, ये कहां पर मिली, मणिपुर के काचिंग रीजन में। ध्यान रखें ये एक एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म का मतलब फ्लावरिंग प्लांट, फूल आते हैं इसके और साथ ही साथ ये फूल का ही फिर बाद में एक तरीके से फ्रूट में कन्वर्जन होता है, ठीक है। मिला कहां, मणिपुर में। अच्छा, IUCN की रेड लिस्ट में इसके बारे में डिटेल्स ज्यादा अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इनको किसी थ्रेट से या कोई खतरा है तो उसका पता लगाना अभी तक देखो पॉसिबल है नहीं। बट मोटी बात करें तो अभी मोरलेस ये डिस्कवरी अपने आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा इनका ये जो अपीयरेंस है, यहाँ पर आप देखो किस तरीके से लार्ज टर्मिनल इनफ्लोरोसेंस अपीयरेंस दिखाई दे। ये प्लांट है ना, ये हाइट में बहुत ज्यादा होता है, बताया जाता है लगभग 8 फीट तक की हाइट ये ले लेता है। इसके अलावा थाईलैंड में भी कर्क्यूमा नाम के बहुत सारे प्लांट्स मिलते हैं। अभी हम देखेंगे कि वर्ल्ड में जितनी डिफरेंट कर्क्यूमा नाम के स्पीसीज मिलती है ना, उनमें सबसे ज्यादा आपको थाईलैंड में मिलेंगी। तो थाईलैंड के अंदर जो कर्क्यूमा नाम से स्पीसी मिलती है उसका नाम है, यहां पर आप देख सकते हो, कर्क्यूमा 1 सेकेंड, यस, कर्क्यूमा, ये देखिए फेरियावन, ठीक है। इसके आसपास की रिजेम्बलेंस दिखा रहा है ये आपका कर्क्यूमा कागजिंग इनसे, ठीक है। तो ऐसे में ये टर्मरिक की नई स्पीसी इंडिया में मिली है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। और वैसे देखा जाए तो ये जो कर्क्यूमा नाम की स्पीसीज है, इनकी अभी तक की टोटल 93 रिकॉर्डेड नेम्स थे अलग अलग। अब एक और नाम ऐड हो गया तो टोटल अब कितनी होगी संख्या कर्क्यूमा नाम से, 94।
जिनमें से इंडिया में आपको 42 मिल जाएंगे और सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको थाईलैंड में अराउंड 67। ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं मैंने बताया आपको, ये एंजियोस्पर्म है, दैट मीन्स ये प्लांट फ्लावर एंड फ्रूट बियरिंग प्लांट्स हैं। और किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये आ जाते हैं आपके जिंजीबेरेशिया। जिंजीबेरेशिया में कौन कौन आता है, करक्यूम आ गया, जिंजर आ गया, कार्डमोम आ गया, ये सारा इसमें इंक्लूडेड कंसिडर किया जाता है। अपीयरेंस कैसी होती है, देखो इसका जो राइजोम होते हैं उसकी जो अवती लेयरिंग आप उतारोगे ना, तो उसके बाद में आपको लेमन येलो अपीयरेंस दिखेगी, और इसको टेस्ट करोगे तो टेस्ट कैसा आएगा, बिटर टेस्ट आएगा। ठीक है, चलिए जी, ये मिला कहाँ, मणिपुर में। और मणिपुर में भी किस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की हमने बात की, कैंगचिंग वाले एरिया में। और वहां पर एक रिवर फ्लो होती है जिसका नाम है शिंकमई। ये नाम याद रख लेना भाई, बहुत ढूंढ ढांड करके निकाल करके ये नाम लिखे हैं मैंने आपके लिए, ठीक है। तो शिंकमई रिवर है, उसके किनारे पे मिला था। इसके लिए पॉसिबल थ्रेट का भी आइडिया नहीं है, क्योंकि IUCN में भी इसको डेटा डेफिशिएंट कैटेगरी में डाला हुआ है, तो अभी इसके बारे में इतना आइडिया है नहीं। और रिसेंट करक्यूमा नाम से और जो नेम्स मिले हैं इंडिया में, उनकी बात करें तो एक तो है आपका शोनपात्रा, ठीक है, शोनपात्रा, और एक आपकी मिली है रिसेंट टाइम में, रिसेंट का मतलब मैं 20-30 साल की बात कर रहा हूं, इसमें रुब्रो ब्रेक्ट्रेटा, ठीक है, ब्रेक्टिएटा, ये दोनों नाम और याद रख लेना, और इसमें नाम पहले लगा दो करक्यूमा, ठीक है, करक्यूमा शोनपात्रा और करक्यूमा रुब्रो ब्रेक्टिएटा, डन। इनकी खोज भी हुई, और अब ये नई खोज और हो गई कैंगचिंग एनसे, डन। अब बात आती है कि इसका यूज क्या है। देखो, मसाले की तरह यूज हो सकता है खाना बनाने में, हल्दी की तरह यूज हो सकता है आपको ट्रेडिशनल मेडिसिन में, स्पाइसेस, डाई, कलर वलर में, परफ्यूम बनाना, कॉस्मेटिक बनाना, और इस तरीके से ब्यूटीफुल प्लांट है तो वैसे भी ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पे भी काम में आ सकता है, तो ये मल्टीपल यूसेज हो जाएंगे इसके। तो ये एक आपकी स्पीसी हो गई। फिर नेक्स्ट आती है आपकी आइस्टेशिया वेनुई। आइस्टेशिया वेनुई ये भी फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है। मिला कहाँ, ये देखो आपका जो वेस्ट बंगाल में हावड़ा रीजन है ना, वहां पर आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिक गार्डन है, ठीक है, बोटेनिक गार्डन है, वहां पर ये एस्टेशिया वेनुई ये प्लांट डिस्कवर हुआ है। ये क्या शो करता है भाई, सीधी बात है, इस रीजन में बायोडाइवर्सिटी अच्छी खासी है, और इसका यूज क्या हो सकता है, अगेन ऑर्नामेंटल और मेडिसिनल पर्पस के लिए इसका यूज किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये हमारे लिए 3 इंपॉर्टेंट स्पीसीज थी इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हमने कवर की। इसके बारे में ज्यादा कुछ डिटेल मैंने निकालने की कोशिश की तो मिली नहीं मुझे, जितना मिला मैंने निकाल के आपको दिया, ठीक है। तो याद रख लेना भाई, पूछा जा सकता है कि आइस्टेशिया वेनुई रिसेंटली न्यूज में था, क्या है, तो आप बता सकते हो फ्लावरिंग प्लांट है जो वेस्ट बंगाल में डिस्कवर हुआ है, सिंपल, ठीक है। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियन स्क्विरल। देखो किस तरीके से हैबिट्स, हैबिटाट और बिहेवियर, इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं बैक टू बैक, राइट। तो अब ये PYQ है, इसका आपको क्वेश्चन का आंसर दे देना है कमेंट बॉक्स में।